मेरे पास एक क्लास है जस्ट टू मेक लेट्स स्टार्ट विद द मेन मेथड। ओके, सो अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अरेज को जावा में हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं। तो लेट्स से अगर हमने डबल टाइप की एक अरे रिटर्न करनी है। अरेज हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट सेव करने हैं एक ही वेरिएबल में, सो हम उसको अरे बना लेते हैं। तो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले आ जाती है उसकी डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डबल टाइप की है, अगर 1D अरे है तो एक स्क्वायर ब्रैकेट, देन अरे का नाम, it can be anyone, any text, it can be your name as well. Okay, तो उसके बाद equals, we call the constructor of array through the new, we create the object and the arrays and the call the constructor to create the object through new keyword. Okay, तो उसके बाद हम फिर अगेन डेटा टाइप एंड अरे, और इस दफ़ा हम ब्रैकेट में हम उसका साइज़ प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 एलिमेंट स्टोर करनी है एक अरे में, तो हम इस तरह से उसे डिक्लेयर कर लेंगे। लेट मी राइट comment so that it can be clear to read and understand as well. So डिक्लेरेशन, सो अभी तक हमने डिक्लेयर कर दी है अरे। अभी इसके हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास, इसके ये एम्प्टी अरे है, इनिशियलाइज नहीं हुई है, ये डिक्लेरेशन है। अब हम उसे देखेंगे कि हम डिक्लेयर उसको लेट्स सी, आसानी के लिए अभी हम इसको बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि उसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स किस तरह स्टोर करते हैं, बाद में हम उसको डायनामिकली साइज़ के ज़रिए एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। सो लेट्स से मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं और अरे में। अब मेरे पास जो फर्स्ट वाला है वो 0 इंडेक्स पे, और लास्ट वाला जो है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है तो 4th इंडेक्स पे, बिकॉज अरे की इंडेक्सिंग 0 इंडेक्सिंग होती है। द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0 इन अरेज, राइट। अब हम देखेंगे कि एक अरे के एलिमेंट को चेंज किस तरह करते हैं हम। सो अरे का नाम, सॉरी, टू मेक इट मोर शॉर्टर, टू मेक इट शॉर्टर। सो अरे, उसका अगर हमने लेट से मैंने अगर तीसरा एलिमेंट उसका करना है तो मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा 2, बिकॉज 0 1 2 2 एंड इट विल बी, वी कैन चेंज इट। अभी हमारे पास सेकेंड एलिमेंट जो है 0 1 2, थर्ड एलिमेंट विच इज़ ऑन द सेकेंड इंडेक्स 3 है, राइट। तो अब मैं इसको अगर लेट से 10 करना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह से करूँगा, अब ये चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने अरे को लूप करना है, आइटरेट करना है, मुझे सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। लेट से अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे का नाम और उसका जो एलिमेंट हमने गेट करना है। लेट से मैंने सेकंड वाला गेट किया है, तो मेरे पास अभी 10 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है, राइट। यू कैन सी 10.0 इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरे पास डबल टाइप का था। मैं इसको 10.2 अगर कर दूँ या 10.0 भी सेव कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं इसको चेंज करने से पहले अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये 3 होगा। लुक, ये यहाँ पे 3 है बिकॉज अभी हमने चेंज नहीं किया था, और जब चेंज कर दिया तो 10.2 हो गया। अब अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स उसके प्रिंट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 1 2 3 और इसी तरह से 4, और ये मेरे पास उसका लास्ट एलिमेंट, पांचों एलिमेंट्स उसके प्रिंट हो गए। बट अगर ये तब तक तो ठीक है जब मेरे पास, ये तब तक तो ठीक है जब मेरे पास मिनिमम एलिमेंट्स या 2 3 या 4 या 5 या 10 एलिमेंट हो, जब हमें पता हो। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं एक एरे में, उस केस में मैं किस तरह प्रिंट करूँगा। तो उस केस में मुझे करना पड़ेगा, हमने एरे की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कि लेंथ। सो लेट्स से मेरे पास लेंथ नाम का एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ विच इज़ इंटीजर टाइप, और लेंथ एरे की हमेशा इंटीजर होती है क्योंकि एक फिक्स नंबर होता है। इट कैन नॉट बी 2.5, इट कैन बी 2 और 3, राइट। तो अब मैं एरे डॉट लेंथ करूँगा तो मेरे पास उसकी लेंथ आ जाएगी, और अब मैं उसको लूप रन कर सकता हूँ
मैं डिक्लेयर करूँगा ये लूप का सिंटेक्स है I इक्वल्स टू 0, I इज़ लेस देन लेंथ। ये मेरे पास लेंथ आ गई थी और मैंने I जो मैंने डिक्लेयर किया 0 से लेके मैं लेस देन लेंथ तक चलाऊँगा। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 इसकी लेंथ हमें जो रिटर्न होगी वो 5 होगी क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे लेंथ -1 तक रन करना है बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड I प्लस प्लस इन एवरी आइट्रेशन। तो अब मुझे अगर इसको आइट्रेट करना है तो मुझे प्रिंट करने पड़ेंगे एलिमेंट। अब फर्स्ट टाइम जब लूप रन होगा उसकी वैल्यू होगी 0, 0 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है विच इज़ 1। लेट मी रिमूव इट 1। सेकेंड दफ़ा लूप चलेगा उसकी वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फर्स्ट इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है देन 3। और अगर आप देखें तो ये सेम आउटपुट प्रिंट कर रहा है, राइट। इस तरह से हम आइट्रेट कर लेते हैं ऑन द एरे, ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ओके, सो व्हाट इफ कि मुझे अगर एरे, अगर मुझे एक लेट्स से मुझे इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है और जिसके एलिमेंट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके अंदर 10 या 5 एलिमेंट्स होंगे, राइट। सो मैं किस तरह करूँगा, थ्रू न्यू कीवर्ड, न्यू इंटीजर, एंड मैं उसका साइज दे दूंगा कि मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए या मुझे 6 एलिमेंट्स चाहिए एरे में। लेट्स चेंज द नेम ऑफ द एरे। ओके, सो अब अगर मैं आपको सेम टाइप इसी तरह मैं अगर ये लूप रन करूं दिस टाइम एरे पर, इस एरे पर, तो अब अगर आप ओके सॉरी सॉरी सो इट्स बेसिकली अगर मैं देखूँ इंट लेंथ इक्वल्स टू एरे डॉट सॉरी एरे डॉट लेंथ। ओके, सो अगर आप देखें तो अब मेरे पास ये इनिशियलाइज कैसे हुई है, ऑल द 6 एलिमेंट्स आर 0 बिकॉज हमने कोई वैल्यू ही नहीं असाइन की हुई। यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की थी कि फर्स्ट पे 1 है, देन 2 है, 3, 4, 5 है, राइट। तो अब मुझे सबसे पहले इस केस में मुझे सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा बिकॉज ये जो स्टेप है ये डिक्लेरेशन का स्टेप है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इज डिफरेंट और ये अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, इंटर्नशिप्स वगैरह के। ये getting length, number of elements in array, right। और अब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे एरे को। लेट से मुझे इनिशियलाइज करना है किसी रैंडम नंबर से, तो मैं किस तरह करूँगा, एरे पे मैंने लूप तो रन किया हुआ, उसके जो हर इंडेक्स होगा उस पर मैं करूँगा मैथ डॉट रैंडम नंबर। ओके, इसको इंटीजर कर सकते हैं हम। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो अब हमने ये इनिशियलाइज किया था, अब हम इसको आइट्रेट कर रहे हैं टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स। ओके, आइट्रेट टू प्रिंट एलिमेंट्स। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि अब जो मेरे पास सो अभी जो मेरे पास अभी मेरे पास इनिशियलाइज नहीं हुए एलिमेंट, राइट। सो लेट्स से मैं इसको अगर अगर मैं इसको डबल कर दूं, डबल टाइप की, क्योंकि अभी मैं डबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन डबल टाइप ऑफ एलिमेंट जो है वो रिटर्न करता है, राइट। सो लाइक दिस एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास एक रैंडम नंबर्स मेरे पास एरे में सेव हो गए थे और फिर मैंने दूसरे लूप में आइट्रेट करके उन्हें प्रिंट कर लिया। अब अगर मैं आपको अब हम एक और तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एरे अब इनिशियलाइज हो गई थी यहाँ पे, अब मैं इस एरे में लेट्स से कुछ चेंज करना चाहता हूँ। एरे के मैं लेट्स से फिफ्थ एलिमेंट पे, फिफ्थ इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ फिफ्थ विल बी द लास्ट इंडेक्स इन केस ऑफ 6 साइज एरे।
सो फिफ्थ एलिमेंट पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेव हो जाए लेट्स से 13.5. सो वी आर अपडेटिंग एट इंडेक्स. लुक नाउ दिस इज चेंज, एंड जब हमने इसको आइट्रेट किया एरे के एलिमेंट्स पर और इसने ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कर दी, राइट. सो लेट्स सी नाउ कि अब हम एक फंक्शन को किस तरह से एरे पास करते हैं. ओके, सो लेट्स क्रिएट ए फंक्शन, static function, return array, and लेट्स से इस फंक्शन का नाम था पास array, and it's a void type, and we are iterating over here to print all the elements. Okay, just to show as an example. And ओके, सो अब ये सारा काम जो हमारे पास हो रहा है ये हमारे पास एरे में हो रहा है, हमारे पास फंक्शन में हो रहा है, सॉरी. तो अब हम फंक्शन में जब पास करेंगे तो किस तरह करेंगे, इस फंक्शन का नाम लिखेंगे. इस फंक्शन में हमने किस तरह पास करनी है, सेम जैसे कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं. हमें बस उसे ये बताना है कि ये किस डेटा टाइप की एरे है. सो अब हम डबल टाइप की पास कर रहे हैं एरे डबल, और उसका यहाँ पे कोई भी हम नाम रख सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो नाम इससे मैच कर रहा हो जो हमने एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है. वाई, बिकॉज ये इसका स्कोप ये है इन ब्रैकेट्स के अंदर, और इसका स्कोप लोकल होगा जो कि इस फंक्शन के अंदर. तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं. लेट्स से पास्ट एरे. ओके, अब मैं इसी को मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इसका स्कोप ये है. देन हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नाम विच इज़ पास एरे, और हम यहाँ पे एरे पास कर देंगे जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की थी, राइट. अब हम देखेंगे कि इस फंक्शन में ये एरे पास होगी और ये प्रिंट हो जाएगी. लुक, अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे लाइन प्रिंट करके कि एरे पास एंड आई एम इन मेथड, तो आप देखेंगे कि ये लाइन भी प्रिंट होगी. लुक, बिकॉज हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं. अब हाउ वी कैन रिटर्न एन एरे. लेट्स से हमने ये आइट्रेट किया, प्रिंट किया, लेकिन अब हम आइट्रेट नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि उसके लास्ट एलिमेंट को लेट्स से हम, या उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं और फिर हम रिटर्न करना चाहते हैं एरे, राइट. तो अब उस केस में हम वॉइड नहीं यूज़ करेंगे. अब उस केस में हम यही यूज़ करेंगे कि हमें डबल टाइप की एरे रिटर्न करनी है, राइट. और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे पास्ट एरे, राइट. अब हमने उसे चेंज भी तो करना है. तो पास्ट एरे का हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज़ एट द ज़ीरोथ इंडेक्स, बिकॉज एरे ज़ीरो इंडेक्सिंग होती है एरे में, और हम उसके फर्स्ट एलिमेंट में हम सेव कर देते हैं. लेट से हमारे पास 9.0 है, सेव कर दिया हमने, अपडेट कर दिया सॉरी उसका फर्स्ट इंडेक्स. अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं. तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास मैं एक नई एरे क्रिएट करता हूं. लेट्स से मेरे जो नई एरे है उसका नाम है डबल टाइप की एरे है और उसका नाम है न्यू एरे, राइट. तो अब ये चूँकि रिटर्न होके एरे आएगी और इसमें वो सेव हो जाएगी. फिर मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं कि लेट्स से हम सेम आइट्रेशन यहाँ पे रन करते हैं ताकि हम प्रिंट कर सकें, राइट. सो इंट लेट्स से लेंथ इक्वल्स टू न्यू एरे डॉट लेंथ, राइट, एंड न्यू एरे, कि हम हर एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे. सो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक नई एरे क्रिएट की जिसका हमने नाम रखा है न्यू ARR, और हमने पास एरे का फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने ये प्रीवियसली
डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड एरे हमने पास की थी, और उसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट उसका 9 कर दिया था, और उसका लास्ट वाला हमने पहले ही चेंज कर दिया हुआ था जो कि 13.5 था। लुक, और हमने यहाँ पे फिर उसकी एरे लेंथ गेट करके हमने प्रिंट कर दिए सारे के सारे एलिमेंट्स। यू कैन सी नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट कि हम एक एरे को जब हम एरेज आर पास बाय रेफरेंस एंड नॉट बाय वैल्यू। सो हम जब एक एरे में चेंज करते हैं तो वो प्रीवियस एरे में भी चेंज आता है। लेट्स से अगर मैं न्यू एरे यहाँ पे जो इसको ना यूज़ करूँ, और हमने पिछली एरे पास की थी जो कि यहाँ पे जिसका फर्स्ट एलिमेंट रेंडमली साइन था और उसका लास्ट एलिमेंट 13.5 था, और हमने उस फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट उसका 9 करके चेंज करके हमने इसमें न्यू एरे में सेव कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ और मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने हमारे पास जो दोनों एलिमेंट्स, लेट मी शो यू न्यू एरे एलिमेंट्स, यू कैन सी यू कैन सी कि एरे जो होती हैं वो पास बाय रेफरेंस होती हैं। हमने जब एक एरे में सेव चेंज किया, इस एरे में हमने चेंज किया, इस मेथड के अंदर उसका फर्स्ट एलिमेंट 9 कर दिया और हमने उसको सेव किया न्यू एरे के एक नई एरे के अंदर। तो हमने जो एरे में पिछली एरे में हमने चेंज किया था वो उसमें भी रिफ्लेक्ट हुआ और न्यू एरे में भी सेव हो गया। लुक, यू कैन सी के दोनों जो हैं वो सेम है, 9 एंड 13.5, 9 एंड 13.5। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।